हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रीटमेंट चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुता मैरिज के ऊपर। व्हाट इज़ मुता मैरिज, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए मुता मैरिज। एक्चुअली क्या होता है, मुस्लिम लॉ के अंदर दो स्कूल हैं, एक शिया एक सुन्नी। ठीक है, शिया स्कूल के अंदर वो रिकॉग्नाइज करते हैं दो तरह के मैरिज को। एक है परमानेंट मैरिज, दैट इज़ निकाह, जैसे कि हम सभी जानते हैं, और दूसरा है टेम्पोररी मैरिज, दैट इज़ मुता। तो ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मुता मैरिज क्या है और इसके कंडीशन के बारे में। अगर निकाह के कंडीशन आपने नहीं देखा तो वीडियो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टेम्पोररी मैरिज या मुता मैरिज किसको बोलते हैं। तो द टर्म मुता इम्प्लाइज एंजॉयमेंट और यूज। मुता का मतलब है एंजॉय करना या व्यवहार करना। ठीक है, मुता इज अ मैरिज फॉर टेम्पोररी बट ए फिक्स टाइम। मुता मैरिज जो है वो एक टेम्पोररी शादी होते हैं। मतलब निकाह जो है, निकाह जैसे परमानेंट होते हैं। निकाह में कोई भी टाइम मेंशन नहीं किया रहता है। निकाह के अगर कॉन्ट्रैक्ट को हम देखें, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, लाइफ टाइम के लिए। वहाँ पे कोई टाइम मेंशन नहीं होता कि 2010 से लेकर 2021 तक हम मैरिड रहेंगे। ये ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता है निकाह में। लेकिन यहाँ मुता में ऐसा होता है, मुता एक दिन के लिए भी कोई वाइफ बन सकता है अपना। ठीक है, तो ये एक टेम्पोररी मैरिज है। टेम्पोररी मैरिज है लेकिन इसमें फिक्स टाइम रहेगा। ठीक है, एक टाइम दिया जाता है, मतलब इतने दिन से इतने दिन तक वो जो पर्सन है वो वाइफ है। ठीक है, वाइफ या हस्बैंड के रूप में देख सकते हैं। एंड विथ स्पेशल डावर, जिसमें एक डावर भी रहेगा। ठीक है, मतलब ये निकाह जैसा ही है, सिर्फ निकाह के में इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है निकाह जो है वो परमानेंट है और ये मुता जो है ये टेम्पोररी है। और मुता में निकाह में कोई टाइम लिमिट नहीं रहता, फिक्स टाइम स्पेसिफाई किया नहीं रहता, यहाँ पे स्पेसिफाइड रहता है। ठीक है, टाइम स्पेसिफाई किया हुआ रहता है। और डावर जो होते हैं वहाँ पे अनस्पेसिफाइड डावर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाइड डावर ही होगा। इन सिंपल टर्म मुता मैरिज इज अ टेम्पोररी मैरिज। हम बोल सकते हैं सिंपल टर्म में कि ये एक टेम्पोररी मैरिज है, वेयर ए टाइम पीरियड और ए ड्यूरेशन इज स्पेसिफाइड एंड देयर विल बी डावर, और वहाँ पे एक डावर रहता है। और मुता मैरिज जो है इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन सुन्नी लॉ। सुन्नी लॉ में इसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। मतलब ये जो मुता मैरिज है ये सिर्फ शिया स्कूल के लिए, शिया लॉ के अंदर ये मुता मैरिज होता है। सुन्नी लॉ के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्कूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड इन अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। ये सुन्नी लॉ के अंदर क्या मानते हैं लोग, ये मानते हैं कि जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है, ठीक है, निकाह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसी भी तरह रेस्ट्रिक्ट किया नहीं जा सकता एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में। ठीक है, सो इट इज़ वॉइड अंडर सुन्नी लॉ। तो ये सुन्नी लॉ के अंदर वॉइड है मुता मैरिज। वेयर एज अंडर शिया लॉ के अंदर इट इज़ वैलिड, ये वैलिड है। मुता मैरिज अंडर शिया लॉ कैन बी फॉर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए डे। शिया लॉ के अंदर ये जो मुता मैरिज है, मुता मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है एक दिन के लिए, एक वीक के लिए, एक रात के लिए सिर्फ, ए मंथ और ईयर, मतलब कुछ सालों के लिए भी किया जा सकता है। अब चलिए इसका एसेंशियल्स देख लेते हैं। एसेंशियल ऑफ मुता मैरिज। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग ए मुता मैरिज, एक मुता मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट करने के वक्त द टाइम शुड बी स्पेसिफाइड, टाइम स्पेसिफाई होना चाहिए। द पीरियड ड्यूरिंग विच द यूनियन टू लास्ट, मतलब एक वाइफ और एक हस्बैंड कितने देर के लिए हस्बैंड वाइफ जैसे रहेंगे ये स्पेसिफाई किया होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। इट मे बी फॉर ए पर्टिकुलर डे, ये एक दिन के लिए हो सकता है, एक वीक के लिए, एक मंथ और ईयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया कि शुड बी स्पेसिफाइड, टाइम शुड बी स्पेसिफाइड। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। सम डावर शुड बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। और डावर जो है, डावर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड डावर ही होगा, यहाँ पे कोई अनस्पेसिफाइड डावर नहीं चलेगा। ठीक है, स्पेसिफाई किया होना चाहिए वो डावर। इफ द टर्म ऑफ कोहैबिटेशन इज नॉट स्पेसिफाइड, मतलब अगर ये कितने देर तक टाइम अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है
तो वो मुता मैरिज वॉइड बन जाएगा और दैट विल बिकम ए निकाह, वो निकाह बन सकता है। अगर टाइम मेंशन नहीं किया है, इफ़ द टर्म ऑफ कोहैबिटेशन मतलब कितने देर तक वो मैरिड रहेंगे, अगर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है बट द डावर इज फिक्स्ड, लेकिन डावर फिक्स दिया गया है, देन द मुता मैरिज विल बिकम वॉइड। मतलब मुता मैरिज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टाइम लिमिटेशन, ठीक है। तो अगर ऐसा टाइम लिमिट नहीं दिया गया है तो वो मुता मैरिज वॉइड बन जाएगा और ये वैलिड हो जाएगा, निकाह मैरिज हो जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ वाइफ्स इन मुता मैरिज के अंदर इज नॉट लिमिटेड टू 4। मुता मैरिज के अंदर सिर्फ 4 से अधिक भी लोग शादी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हमने जाना कि मुस्लिम लॉ के अंदर 4 वाइफ कैन बी पॉसिबल इन मैरिड बाय 1 पर्सन। एक व्यक्ति 4 से अधिक विवाह नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये मुता मैरिज के लिए ये 4 से 4 में ही लिमिट नहीं है, ये जितने नंबर ऑफ वाइफ को चाहे मैरी कर सकते हैं। एनी नंबर ऑफ वाइफ कैन बी मैरिड इन मुता मैरिज। मुता मैरिज के अंदर किसी भी नंबर ऑफ वाइफ को मैरिज किया जा सकता है। 4th पॉइंट देख लेते हैं। द पार्टीज मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी। जिसके साथ मुता मैरिज किया जा रहा है वो फर्स्ट होना चाहिए अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी। मतलब वो जो पर्सन है, सॉरी जो वाइफ होगा, वाइफ का मेंस्ट्रुअल पीरियड ज़रूर शुरू होना चाहिए, ठीक है, और वो साउंड माइंड होना चाहिए। नेक्स्ट है द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज मस्ट बी फ्री। और ये कंसेंट भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसमें। अगर मुता मैरिज विदाउट कंसेंट लिया जाता है तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो कंसेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है, वाइफ का कंसेंट लेना ही होगा, मतलब दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए एक मुता मैरिज कंस्टिट्यूट करने के लिए। नंबर 6, दे शुड नॉट बी विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ये जो जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कौन कौन सा है, तो वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर बिलोंग करता है तो मुता मैरिज नहीं हो सकता। नंबर 7, ए शिया मेल कैन कॉन्ट्रैक्ट ए मुता मैरिज विद अ मुस्लिम वुमन। एक मुस्लिम वुमन के साथ ये मुता मैरिज हो सकता है। किताबिया वुमन जैसे क्रिश्चियन, ज्यूइश, इसके साथ भी हो सकते हैं। ए फायर वर्शिपर वुमन जो फायर को वर्शिप करते हैं उसके साथ भी विवाह हो सकते हैं। बट कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट मुता मैरिज विद अ वुमन हु इज़ फॉलोइंग अदर रिलीजन। जैसे हिंदू हो गया, अलग हो गया, तो ऐसे हिंदू के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट मुता मैरिज नहीं हो सकता। मुता मैरिज सिर्फ उसके साथ ही होगा जो मुस्लिम है, जो किताबिया वुमन है और फायर वर्शिपिंग वुमन है। किताबिया का मतलब जो किताब के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे क्रिश्चियन का है बाइबल, जीव्स का क्या है पता नहीं। तो फायर वर्शिपर जो फायर को वर्शिप करते हैं, ठीक है, मतलब जो मूर्ति को पूजा करते हैं उसको छोड़कर बाकी सबके साथ शादी कर सकते हैं मुता मैरिज, ठीक है। एक मुस्लिम मेल ये कर सकता है, मुता मैरिज कर सकता है उन लोगों के साथ। तो ये हो गया मुता मैरिज का कंडीशंस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।